हेलो बच्चों, मैं अनिकेत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल तो अनिकेत। टॉपिक हमारा है ओरिजिन सिस्टम। अब ये ओरिजिन शिफ्टिंग क्या है वो देखना आपको समझिएगा कि ये ओरिजिन शिफ्टिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मान लो अभी मेरा कोचिंग यहाँ पे है, ये मेरा कोचिंग और यहाँ पे आपका रूम है। तो आप कोचिंग से आप रूम से जब आते हो कोचिंग में तो आपको सपोज कर लो आना पड़ता है 2 किलोमीटर डिस्टेंस करना पड़ता है। अब क्या हुआ, मैं फ्यूचर में अपने कोचिंग को यहां से उठा के यहां लेके आ जाऊं। अब मेरा कोचिंग कहां आ गया, यहाँ। ठीक है, पहले कोचिंग यहाँ था तो आपको किस रास्ते से आना हो रहा था, कितना डिस्टेंस करना पड़ रहा था, 2 किलोमीटर करना पड़ रहा था। अब क्या किया मैंने, अपने कोचिंग के जगह को बदल दिया। तो अब आप क्या इस रास्ते से हमारे कोचिंग तक आ सकते हो, नहीं आ सकते। पोजीशन चेंज हो गया मतलब रूट चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। तो अब आप आने के लिए कैसे आओगे, ये आओगे, ऐसे आओगे। अच्छा, अब रही बात कि जब आप ऐसे आ रहे थे तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो अब तो डिस्टेंस कुछ बदल जाएगा। अब आपके लिए थोड़ा नजदीक हो जाएगा, आपके लिए पॉसिबल है कि 1.5 किलोमीटर हो जाए। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहां से मेरे कोचिंग पे आ रहा है, ठीक है, इसके यहाँ किसी बच्चे का मुंह है और ये अपने मुंह से मेरे कोचिंग तक आ रहा है, तो इसको 1 किलोमीटर हो रहा है। अब जब कोचिंग को मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया तो इसका रूट बदल जाएगा और इसका जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर का था अब ये कुछ ज्यादा हो जाए। तो जैसे ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बदल देते हैं तो सारी कहानी बदल जाती है। रूट बदल गया, डिस्टेंस बदल गया, प्लानिंग चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि जब आपका रूम यहाँ था आप कोचिंग के टाइम पकड़ने के लिए अपने डेरा से 20 मिनट पहले निकल रहे हैं, ये भाई साहब 10 मिनट पहले निकल रहे हैं, लेकिन जब ये चेंज हुआ तो इनको अपना प्लानिंग चेंज करना हो। अब हो सकता है कि इसको 15 मिनट पहले निकलना हो, इसको हो सकता है 1 घंटे पहले निकलना हो। तो ये जो हो रहा है ये सब जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने कोचिंग को शिफ्ट कर दिया। अब यही चीज जब मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके आऊं तो ये कोचिंग हमारा काम करेगा ओरिजिन। कोचिंग को क्या मान लीजिए, ओरिजिन। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये सारे पॉइंट्स होंगे और जब ओरिजिन यहां से यहां आ जाएगा तब तो इन सारे का जो कोऑर्डिनेट होगा, इन सारे का जो प्लानिंग होगा सब मिल जाएगा। इसी को जानने के लिए, इसी के लिए हमें पढ़ना क्या पड़ रहा है, ओरिजिन शिफ्टिंग पर। तो इसमें दो बातें थी, एक तो कोचिंग पहले कहा था और दूसरा कि हम बदल के कहा लेंगे। यानी कि ओरिजिन शिफ्टिंग में दो तरह की बातें होंगी। एक होगा हमारा जो नियर जो पहले से है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस जो पहले से होता है और जिसके लिए ओरिजिन कहाँ होता है हमारा 0 0 होता है। परेशानी, अब जब ये ओरिजिन बच्चों यहाँ था तो कोई पॉइंट ए यहाँ मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट था एक्स कॉमा वाई। ये कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब आप लाइन डालोगे, यहाँ मान लो आपने एन डाला तो एन की लंबाई कितनी हो जाएगी, वाई यूनिट। एक्स एक्सिस पे खड़ा कौन होता है, वाई होता है। अगर आप इधर देखोगे ये वाला डिस्टेंस देखोगे, इसको मान लेते हैं एम, तो एन कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स यूनिट। अब क्या किया गया है बच्चों, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया है। हमने क्या किया, थोड़ा सा एफर्ट लगा दिया और ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया।
ये हमने ओरिजिन को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर देने के बाद ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, जो अब एक्स डैश कर देते हैं इसको, और ये हो गया हमारा वाई डैश। अब ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ डैश। तो पहले ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान देना है आपको। आपको ध्यान देना है इस एक्सिस पे, जो रियल एक्सिस। इस एक्सिस के लोग देखिएगा, तो इस एक्सिस में कितने पॉइंट्स आ गए? एक तो पॉइंट ए आ गया आपका, एक पॉइंट ए आपका यहाँ है, एक ये पॉइंट ए आ गया, और दूसरा ये पॉइंट कौन सा आ गया? ओ डैश आ गया। तो आपका रियल एक्सिस है, उसमें कितने पॉइंट्स हो गए? 2 पॉइंट्स। तो कुछ ना कुछ इसका भी कोऑर्डिनेट हो, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं h कॉमा k। इसका कोऑर्डिनेट h कॉमा k है। इसके करने का क्या मतलब हुआ? यहां से अगर कोई लाइन नीचे खींचते हैं p, तो हमारा o डैश p कितना हो? खड़ा है तो y कोऑर्डिनेट होगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना है इसमें? k है, इसमें k है। और इधर हमने कोई लाइन खींच दिया q, तो अब हमारा o डैश q कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। तो बच्चों अब जब ओरिजिन यहाँ पे आ गया, तो ये वाला पॉइंट जो ए है, वो अब ए पे जाने के लिए मुझे बस इतना डिस्टेंस करना पड़ेगा एक्स एक्सिस। इसको मान लेता हूं एम डैश, और वाई एक्सिस में कितना करना पड़ेगा? बस ये एम डैश लाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप ये पूरा देखो, ये पूरा लाइन देखो, पूरा लाइन क्या कहलाएगा? ए एन कहलाएगा। पूरा लाइन यहां से लेके यहां ए एन, इसके बीच में यहां पे क्या हो गया? एन डैश आ गया। तो एन डैश के आने के बाद जो ए एन इतना बड़ा राशि था, उसको आप एन डैश पर से तोड़ दो, तो तोड़ोगे तो 2 बन जाएगा। कौन कौन बन जाएगा बउआ? एक तो ए एन डैश बन जाएगा, और दूसरा एन डैश एन बन जाएगा, या एन एन डैश बन जाएगा। इसमें देखो हमको ए एन मालूम है, वाई ये हमको नहीं मालूम है, ए एन डैश। अब आइए एन एन डैश कितना? ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन उतना ही होगा जितना ये होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। तो किसके बराबर होगा? ओ डैश पी के बराबर होगा। और ओ डैश पी को हम क्या लिख सकते हैं? तो वाई बराबर ए एन डैश प्लस के हो गया। अब यहां से अगर हम ए एन डैश लिखना चाहें, ये क्या आ जाएगा? वाई माइनस के आ जाएगा। ऐसे ही सेम इसी तरह से अगर हम इसको निकाल लें, किसको निकाल लें? ए एम को देखें, ए एम डैश प्लस एम एम डैश, और ए एम कितना है आपके पास? ए एम का वैल्यू एक्स यूनिट, और ए एम एम डैश किसके बराबर हो जाएगा? ओ डैश क्यू के। और ओ डैश क्यू कितना है? एच। इधर ला दोगे तो एक्स माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ए एन डैश भी निकल गया, ए एन डैश भी निकल गया। अब देखो इसने ये जो नया वाला हमने ओरिजिन खींचा है, नया वाला जो हमने एक्सिस खींचा है, इस एक्सिस के लिए सबको डैश ले रहे हैं। इसको एक्स डैश लिए, इसको वाई डैश लिए, और ओरिजिन को क्या लिए? तो ऐसे ही इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई था, इसको क्या बना दे? एक्स डैश वाई डैश बना दे। तो ये वाला दूरी ए एन डैश क्या हो गया? वाई डैश। कि ये वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के, और ये एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच हो गया। तो अगर हम लोग ओरिजिन को जो पहले 0 0 पे है, इसको अगर h कॉमा k पे चेंज कर दे, तो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस होगा ना, ये या तो कम हो जाएगा
या तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चेंज तो दोनों ही हाल में। और कैसे निकालोगे, आपको नया कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, ये एक्स डैश नया कोऑर्डिनेट किसका, पॉइंट ए का, ये है पुराना वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये क्या है, नया कोऑर्डिनेट किसका, यही पॉइंट ए का। अब यही बात आप ध्यान दो, ये एक्स डैश क्या है, कुछ नहीं, एक्स ही तो है, एक्स को ही क्या लिख दिया हम लोगों ने, एक्स डैश, ताकि दिखा सकूं ये शिफ्टेड का है। वाई को ही क्या लिख दिया हम लोगों ने, वाई डैश लिख दिया। इसी तरह से जब इक्वेशन बनाएंगे हम लोग तो पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में जब इक्वेशन लिखना होगा ना तो हम वापस से एक्स डैश को क्या लिख देंगे, एक्स, वाई डैश को क्या लिख देंगे, वाई। अच्छा बच्चों, यहां से आप चाहो एक्स का भी मान निकाल सकते, कैसे निकालोगे, एच को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, एक्स डैश प्लस एच बन जाएगा। याद रखना है ये एच कॉमा के ये क्या है, एच कॉमा के कौन चीज है, ओरिजिन, शिफ्ट किया हुआ ओरिजिन है, ये क्या है, शिफ्ट किया हुआ ओरिजिन, शिफ्ट किया हुआ ओरिजिन। ओरिजिन शिफ्टिंग में हमने देखा था कि जो हमारा पॉइंट ए होगा, इसमें दो तीन बार देखा था हम लोगों ने कि पॉइंट ए का रियल कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई, हमारा जो ओरिजिन शिफ्ट होगा वो ओ डैश कहां पे शिफ्ट होगा, एच कॉमा के पे, और तब जो पॉइंट ए का नया कोऑर्डिनेट बनेगा वो एक्स डैश कॉमा वाई डैश बनेगा। एक देखा हम लोगों ने, जहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि एक्स डैश कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स माइनस एच से, और वाई डैश कैसे निकालेंगे, वाई माइनस कितनी बातों को देखा हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का 3y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। For what the following equation because the origin is shifted to the point 1, 1. Next, origin o dash कहाँ पे आ गया, 1,1। अच्छा बच्चों, एक ही जगह पे और हम लोगों को करना था, क्या करना था कि अगर x डैश का वैल्यू, x डैश का वैल्यू x माइनस h है तो x का वैल्यू क्या होगा, x डैश प्लस h, और y का क्या होगा, y डैश प्लस k। तो ओरिजिन जो शिफ्ट किए हैं 1, ये कोऑर्डिनेट h होगा और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, k होगा। अब x के जगह पे क्या लिखना है, x डैश प्लस h, यानी कि x डैश और प्लस 1। ऐसे ही y के जगह क्या लिखना है, y डैश प्लस 1। पूरे इक्वेशन में चेंज कर दीजिए, x के जगह लिखिए x डैश प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x है तो x डैश प्लस 1 इंटू y है y डैश प्लस 1, और माइनस 3 y स्क्वायर है तो y डैश प्लस 1 का स्क्वायर माइनस y है y डैश प्लस 1 और प्लस कितना 2। परेशानी, अब हम लोग क्या करते हैं, बस इसको सॉल्व करते हैं, जहां पे स्क्वायर निकालना है स्क्वायर निकालते हैं, जहां पे गुणा करना है वहां पे गुणा करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालेंगे, और a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग x डैश का स्क्वायर है 2 x डैश प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले x डैश से करोगे तो x डैश y डैश
फिर x डैश से 1 को करोगे, फिर 1 से y डैश को, और फिर 1। अब यहाँ -3, फिर इसका स्क्वायर निकालना है, y डैश का स्क्वायर प्लस 2y डैश प्लस 1 माइनस y डैश -1 प्लस 2 बराबर कितना, 0। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो बच्चों, अब ये हमारा, अच्छा देखो x डैश क्या है तो y डैश क्या है तो x ही, तो हम लोग क्या करते हैं कि x डैश के जगह x यूज कर लेते हैं और y डैश के जगह y यूज कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। तो ये हमारा x का स्क्वायर, ये हमारा 2x, ठीक है, ये xy प्लस x प्लस y प्लस 1 माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 3 माइनस y माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये x स्क्वायर देखो 2x प्लस का x 3x हो जाएगा, प्लस का हो गया 3x प्लस का xy, फिर माइनस का 3y स्क्वायर, काट देते हैं तो हम लोग इसको, ठीक है, हाँ -1 और +1 भी कट जाएगा। अब क्या बचे हमारे पास 1 और उधर +2 +3 और ये -3, तो +3 -3 कितना हो गया, 0 हो गया। इक्वेशन जो बना हमारे पास थोड़ा सा, अच्छा हाँ -6 का छूटा है ना, माइनस का 6y प्लस का 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। xy हो गया माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 6y, ये 0 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों 5 का क्यों है, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, so that the following equation will have no first degree terms. अच्छा कहता है कि हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन में ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर दिया जाए, ओरिजिन को किस पॉइंट में शिफ्ट करोगे ताकि इक्वेशन को जब आप बदले तो इसमें कोई भी फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं, फर्स्ट डिग्री समझते हो नहीं समझते हो, पावर समझते हो ना, पावर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये x स्क्वायर का पावर कितना है तो ये 2 डिग्री हो गया, इसका डिग्री कितना हो गया 2, ऐसे ही इसका भी 2, यहाँ इसका डिग्री कितना, इसका पावर 1 है तो डिग्री 1 होगा, इसका पावर इसका भी डिग्री 1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमको ओरिजिन ऐसे जगह पे शिफ्ट करना है जिस शिफ्ट करने के बाद हमें कोई भी फर्स्ट डिग्री टर्म ना मिले, मतलब अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया जाए तो ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद x वाला टर्म नहीं मिले और ना ही y वाला टर्म, तो इसके लिए ओरिजिन को कहां शिफ्ट करें, तो मान लेते हैं हम लोग कि हमने जो ओरिजिन को शिफ्ट किया है वो h कॉमा k पे किया है, मान लिया हमने क्या मान लिया, नहीं तो 3 में कोई x नहीं बना, हमने क्या किया बच्चों
कांस्टेंट का नहीं, समझो वेरिएबल की बात। हमने लेट कर दिया ओरिजिन जो है बी शिफ्टेड एट एच कॉमा के। मान लिया हमने कि ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट कर दिए हम, एच कॉमा के पे। अब बताओ एक्स के जगह क्या लिख सकते हो, एक्स के जगह एक्स की जगह एक्स डैश प्लस एच और वाई की जगह वाई डैश प्लस लिखे इसमें लिखे। तो एक्स की जगह लिख रहे हो आप एक्स डैश प्लस एच का स्क्वायर, वाई की जगह क्या लिख रहे हैं वाई डैश प्लस के का स्क्वायर। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखे हैं सेम टू सेम वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस एक्स है, क्या लिख देंगे एक्स को एक्स डैश प्लस एच माइनस 8 वाई है, क्या लिखोगे वाई डैश प्लस के। या आप अपने से लिख लीजिएगा बाद में, वाई को लिख देते हैं वाई डैश प्लस के और प्लस का 3 बराबर कितना, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं क्या एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 2x डैश एच प्लस एच का स्क्वायर। ऐसे ही इसमें आओ वाई वाले में आओ वाई डैश का स्क्वायर 2y डैश के प्लस के का स्क्वायर, यहाँ माइनस 4x डैश माइनस 4h माइनस 8y डैश माइनस 8k और प्लस 3 बराबर 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कोई भी डिग्री 1 का टर्म नहीं होना चाहिए। तो जो जो डिग्री 1 का टर्म है वो सब देखो कहां कहां डिग्री 1 ये और x वाला करेंगे, पहले x वाला फिर करेंगे y। x वाले में हमारे पास टर्म है 2x डैश h माइनस का 4x। हमें ये नहीं चाहिए, मतलब हमारे अकॉर्डिंग x डैश का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 0, क्योंकि नहीं है तो कोएफिशिएंट कितना उसका 0 है। ऐसे ही y मानेंगे तो 2y डैश के और यहां से माइनस का 8y डैश, ये भी कितना हो जाना चाहिए 0 इंटू वाई डैश, क्योंकि ये भी हमको नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए मतलब 0 होगा। अब बच्चों ने इसको सॉल्व कर दिया जाए तो इधर से x डैश कॉमन जाएगा, क्या बचेगा कोई दिक्कत नहीं, 2x डैश कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा h माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x डैश। तो x डैश से x डैश खत्म, ये 2 इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, क्या बच गया हमारे पास h माइनस 2 इज इक्वल टू 0 h इज इक्वल टू 2। ऐसे ही किसको सॉल्व कर लेंगे 2y डैश कॉमन कर लेते k माइनस 4 बन जाएगा, y डैश छोड़ देना होता है, 2 उधर जाके 0 बना देगा तो क्या बन जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू। तो ओरिजिन का हमने जो शिफ्ट किया हुआ कोऑर्डिनेट लिया था h कॉमा k वो कितना आ गया 2 कॉमा 4, यानी हमें ओरिजिन कहां पे शिफ्ट करना होगा 2 कॉमा 4 पे। अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे तब ये इक्वेशन में कोई भी डिग्री 1 का टर्म नहीं। एक के देखो के जो है ना, ये तो आपने h कॉमा के क्या समझा कोऑर्डिनेट समझा था, ओरिजिन ओ डैश था,
तो एच जो होगा इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, ऐसा वैल्यू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका वैल्यू कैसा होगा? न्यूमेरिकल, मतलब ये कांस्टेंट है। न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया ना एच का, यानी एच क्या है? कांस्टेंट है। तो मुझे कांस्टेंट के डिग्री से मतलब नहीं है, मुझे डिग्री किसका चाहिए? वेरिएबल का, मतलब एक्स का डिग्री हो या वाई का डिग्री हो। तो इसी वजह से हमने इसमें ना तो 8k को इंक्लूड किया है और ना ही कहीं पे और आया होगा एच, आया है 4h, ना ही हमने इसको इंक्लूड किया क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। इसमें एक्स डैश की जगह पर एक्स और वाई डैश की जगह पर वाई क्यों नहीं रखे? देखो रख सकते हो, लेकिन मुझे इक्वेशन को नहीं बदलना था। मुझे एक क्वेश्चन में जो है हमारा जो टारगेट था, हमको जो निकालना था, हमें जो चाहिए था वो एच था। मतलब हमारे लिए एच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स नहीं। तो मैं इसलिए इसमें काम ऐसा आप कर सकते हो, काम बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर आप इसको बदल देना, तब करना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने देखा कि जिस चीज का हमें काम ही नहीं है वो करने का फायदा है। अगर कहता क्वेश्चन में ऐसा उसके बाद इक्वेशन क्या हो जाएगा वो भी लिखिए, तो मैं क्या करता, तब जरूर करता, इस एक्स डैश के जगह पे एक्स लिखता और वाई डैश के जगह पे वाई लिखता, इक्वेशन को बदलता। ऐसा तब करता जब क्वेश्चन मुझसे कहता कि अगर हम ओरिजिन शिफ्ट कर दे तो इसका नया इक्वेशन क्या हो जाए। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है, तो हम लोग न्यू कोऑर्डिनेट यानी कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है? नया वाला एक्स डैश वाई डैश निकालना है। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, क्वेश्चन में लिखा गया है ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, कहां पे शिफ्ट कर दिया गया है ओरिजिन को? तो -3, -2 पे यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया। तब आपसे पूछ रहा है कि जो पॉइंट हमारा ए है 3, -5, इसका नया कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? क्वेश्चन कहा कि एक पॉइंट हमारे पास है ए जिसका कोऑर्डिनेट 3, -5 है। तो इस पॉइंट ए का नया कोऑर्डिनेट क्या होगा यदि हम लोग ओरिजिन को 0, 0 से हटा के कहां ला दे? -3, -2 पे ला दे। समझ में आ गया? जी सर। ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट किया गया है? -3, -2 पे। तो हमने क्या बताया कि जो नया ओरिजिन होगा उसके कोऑर्डिनेट को क्या मानना है? h, k मानना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा h का वैल्यू कितना हो गया? -3, और k कितना हो गया हमारे पास? -2। किसी को दिक्कत? अच्छा, x और y किसको मानना है हम लोगों को? तो पॉइंट जो होगा उसका रियल कोऑर्डिनेट को x, y मानना है। तो हमारे पास पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 3, तो x3 हो गया और y कितना हो गया? -5। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था उसमें फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? x डैश इज इक्वल टू x माइनस h और y डैश इज इक्वल टू y माइनस k। तो मैं निकाल रहा हूं x डैश फॉर्मूला x माइनस h, कितना है? माइनस h कितना है? -3, कितना हो गया? 3 + 3 यानी कि अब मैं निकाल रहा हूं y डैश। y डैश कितना है हमारे पास? y डैश के लिए y माइनस k है, यानी -5 माइनस -2 -5 + 2 कितना?
-3। तो कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो गया? न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए जो कि एक्स डैश कॉमा वाई डैश होता है, वो अब कितना हो चुका है? 6, -3 और यही हमारा आंसर।